साल 2020 में कोरोना वायरस की शुरुआत चीन से हुई थी। उसी चीन में एक बार फिर नए वायरस ने दस्तक दी है, जिसका नाम HMPV है। इसी पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए मेरे साथ यम्स के डॉक्टर अमरिंदर जी हम इनसे बात करेंगे। सर, ये HMPV जो वायरस है क्या वायरस है सर? सबसे पहले तो बताऊं कि HMP वायरस का फुल फॉर्म है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। बेसिकली एक तरह का रेस्पिरेटरी वायरस ही है जो जब विंटर सीजन आता है, जहाँ अर्ली स्प्रिंग होता है, तब ये पाया जाता है। ये कोई नया वायरस नहीं है। ये 2001 में इसकी पुष्टि हुई थी, नीदरलैंड में हुई थी, और उसके बाद भी चाइना, मलेशिया और जापान वगैरह में पाया जाता रहा है। ऐसी बात नहीं है कि विंटर सीजन में पाया था। जस्ट नॉर्मल साधारण जैसे कोई भी रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं जो कॉमन कोल्ड या फ्लुएंजा वायरसेस टाइप सिम्टम्स करता है, जिसमें आपका गला खराश होता है, जो नाक बकता है, आपका छींक आती है, थोड़ा फीवर होता है, सोर थ्रोट होता है, माइल्जेस होते हैं, और ज़्यादा सीवियर हो जाए तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है और वीजिंग होती है, सीटियाँ बजती हैं। तो ये सिम्टम्स के साथ पाया जाता है। मतलब अभी चाइना में पाया गया, वो मल्टीपल वायरसेस अगर अभी देखा जाए तो विंटर सीजन में उधर घूम रहे हैं, जैसे रेस्पिरेटरी सिंशियल वायरस RSV, HMPV, कोरोना वायरस और माइकोप्लाज्मा निमोनी। ये मल्टीपल वायरसेस हैं जो कोल्ड जब विंटर जब चरम सीमा पे होता है तो ये पाया जाता है ज़्यादातर चाइना में। तो वो वैसा ही सिचुएशन है अभी। सर, क्या लगता है कि कोविड में जैसे कोरोना बहुत तेज़ी से फैला था, लंबी लंबी कतारें लग गई, हॉस्पिटल में लाइन लग गई, लोग जगह नहीं मिल रही थी अस्पतालों में, क्या वही सिम्टम्स है उसी तरह ये भी फैलेगा या इसमें कुछ अलग सा रहेगा? इसमें लोगों में कम, जैसे कि उसमें था कि एक दूसरे से बातचीत करना या छूने पे भी सिम्टम्स आ जाते थे, ऐसा उसमें रहेगा? लग नहीं रहा कि वैसा आउटब्रेक या एपिडेमिक जैसे वह पेंडेमिक आया था वैसा होगा, ऐसा नहीं लग रहा। पर हाँ, आउटब्रेक हुआ है थोड़ा सा। चाइना में अभी एडवाइजरी जारी की है, इंडियन गवर्नमेंट में भी एडवाइजरी जारी की है। 2 केसेस हमारे भी बेंगलुरु में मिले हैं, एक 8 महीने का बच्चा है और एक 3 महीने का बच्चा है। तो उसके बेसिस पे आप कह सकते हो कि हमको प्रिकॉशंस बरतनी जरूरी हैं, जैसे मास्क लगाओ और हर बार आप हर आधे घंटे पौने घंटे बाद अपना हाथ वॉश करो, अपने सराउंडिंग्स को साफ रखो, और हो सके तो क्राउडेड प्लेसेस में कम जाओ। तो वो ये चीज़ें आपको एहतियात बरतनी पड़ेगी। पर हाँ, पेंडेमिक की लेगा वो अभी कहना बहुत मुश्किल है। सर, इसके बचाव के उपाय क्या हैं? क्या ये सिम्टम्स जानलेवा होगा या नॉर्मल ही रहेगा? सिम्टम्स मैंने आपको पहले बताया, जैसे कफ होती है, खांसी आएगी, नाक बहेगा, खराश होगी, गला थोड़ा सा खांसी करेगा, और साथ में आपको बेसिकली देखा जाए तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस लेने में दिक्कत हो सकती है जब सीवियर सिम्टम आ जाएं। तो उसी से हमको, जब ऐसे सिम्टम आए तो उस टाइम आपको मेडिकल फैसिलिटी लेनी है, आपने अपने फिजिशियन को दिखाना है और हॉस्पिटल की तरफ रुख करना है, देरी ना हो जाए। हमने यही देखना है कि क्योंकि ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट और लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को इन्वॉल्व करता है। लोअर रेस्पिरेटरी में नीचे वाले हिस्से जो लंग्स हैं उनको भी इन्वॉल्व करता है। अगर बढ़ गया तो निमोनिया भी कर सकता है। तो उस सिचुएशन में आपको एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं, जहाँ वो देखा जाए तो ऑक्सीजन की जो कमी होती है, उसमें ऑक्सीजन की कमी वही पूरा करेगा। तो आपको उस टाइम डॉक्टर के पास जाना है और अपना ट्रीटमेंट कराना है। सर, किस तरह का लोगों में लक्षण आए, क्योंकि चैनल के माध्यम से हम चाहेंगे कि आप बताएं कि अगर आम आदमी है घर पे किस तरह का लक्षण हो तो इसमें जाके डॉक्टर से सलाह ले या अस्पताल में दिखाएं। जैसे मैंने पहले बताया कि जैसे नॉर्मल इन्फ्लुएंजा वायरस कॉमन कोल्ड होता है ना, वैसे ही सिम्टम इसके हैं। पर हाँ, उसमें एक चीज़ मैं ऐड करूँगा, अगर उसमें कफ हो रहा है, रनिंग नोज़ हो रहा है, फीवर हो रहा है, सोर थ्रोट हो रहा है, माइल्जियाज हो रहे हैं, मसल में थकान आ रही है। बट हाँ, अगर आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, मतलब सांस लेने में दिक्कत आ रही है, वीजिंग हो रही है, उस टाइम आपको डॉक्टर के पास जाना ही जाना सलाह लेने के लिए। और मैंने आपने पहले बोला था कि प्रिकॉशंस क्या हैं इसकी, मैं बता दूं। प्रिकॉशंस यही है कि भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना, मास्क लगा के रखना है, मतलब जहाँ पर भीड़ भाड़ इलाका है मास्क लगा के रखना है। अगर आपको ये सिम्टम जो मैंने पहले बताए वो हैं तो उस टाइम मास्क लगा के रखो, और हो सके अपने कमरे में एक आइसोलेशन में रह सकते हो कि जिसके कारण दूसरों को स्प्रेड ना करे। तो ये चीज़ें एहतियात बरतनी है। और जैसे मैंने पहले बताया कि हाथ बार बार साफ़ करने हैं, साबुन से साफ़ कर सकते हो, और ये चीज़ एहतियात बरतनी पड़ेगी आपको। सर, क्या लगता है कि कोविड की तरह ही प्रिकॉशन लेना है, क्योंकि कोविड में जिस तरह से मास्क लगाना, सैनिटाइजर यूज करना, एक दूसरे भीड़ भाड़ में बचना, ज़रूरत पड़ने के बाद ही घर से निकलना, तो क्या उसी तरह का सिम्टम्स इसमें भी पूरा, मतलब हमें एक तरह से बचाव करने की ज़रूरत है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने पहले बताया कि ये जो सिम्टम्स हैं कोरोना, नॉर्मल कॉमन कोल्ड जो होता है, इन्फ्लुएंजा, वैसे सिम्टम्स हैं। बट अगर ब्रेथलेसनेस हो रही हो, आप सांस लेने में दिक्कत आ रही है, या सीटियाँ बजनी, वीजिंग हो रही है, उस टाइम आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है। हाँ,
आपको सेम तरह प्रिकॉशंस बरतनी है, मास्क लगाना है, हाथ बार बार तूने ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले इलाके में नहीं जाना, तो ये चीज़ आपको करनी ही पड़ेगी। आप इससे एहतियात बरतना है तो आपको ये बेटर रहेगा आपके लिए। सर, इसका प्रभाव किन लोगों पे ज़्यादा हो? क्या छोटे बच्चों पे होगा या बुजुर्गों पे होगा या नौजवानों पे भी होगा? बहुत अच्छा प्रश्न ये पूछा आपने। तो मैं बता दूं कि अभी भी जो 2 इंडिया में केसेस पाए गए हैं या चाइना में जो केसेस पाए जा रहे हैं, जो इंडिया में 2 केस पाए गए हैं, एक 8 महीने का बच्चा है और एक 3 महीने का बच्चा है। तो ज़्यादातर ये बच्चों में पाया जाता है, 5 साल के कम वाले बच्चों में, और 65 प्लस जो एल्डरली इंडिविजुअल हैं। और उसके बाद अगर देखा जाए तो जो इम्यूनो कम्प्रोमाइज़ है, जिनकी इम्यूनिटी कम है, उनमें ये चीज़ ज़्यादा पाई जा रही है। तो उनको ख्याल रखने की ज़्यादा ज़रूरत है। और जिनको ऑलरेडी पहले लंग क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ है, एम्फाइसीमा है, या कोई ब्रोंकाइटिस है, पहले ही कोई लंग की पहले कंडीशन है, उनमें ये चीज़ ज़्यादा पाई जा रही है। बिल्कुल। तो देख सकते हैं डॉक्टर अमरिंदर जी हैं, जिन्होंने बताया कि किस तरह से ये बीमारी जो है कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो कोविड से तौर से मिलती जुलती है, क्योंकि इसमें भी प्रिकॉशन का एक ही तरीका है कि मास्क लगाइए, सैनिटाइजर करिए, भीड़ भाड़ के इलाकों में जाने से बचिए। तमाम चीज़ों पर लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये भी वायरस ठीक उसी तरह है और ये भी फैलने का डर है। कैमरा पर्सन दिनेश के साथ मैं पंकज राय, इंडिया डेली, दिल्ली।